सबसे पहले हम जब भी ऐसा सवाल दे ध्यान दो, इसमें देखो यहाँ पर सब वही हिंदी रहेगा मगर ये हिंदी यहाँ पर खाली बदलेगा। यहाँ पर कुछ भी अंक दे सकता है, 4q+1 है, 4q+3 है, तो यहाँ पर 6q 5q 8q 7q 9q 10q कुछ भी दे सकता है, ठीक। परंतु हिंदी सब वही रहेगा। तो हिंदी सेम है और अंक कुछ भी है तो समझो कि जो ये क्वेश्चन बनाएंगे सभी के सभी एक ही पर बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें कोई छापेगा नहीं, पहले समझ लो कहाँ तक क्या माना जाता है, पहले उसको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले माना जाएगा माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, सम विषम नहीं मानना होगा, एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब यहाँ से b का मान कितना होगा, 4। देखो यहाँ 4q+1 है या 4q+3 है। इसमें q के पहले, क्योंकि जो सूत्र लिखते हैं a बराबर bq+r लिखते हैं हम लोग, तो देखो q की इसमें है, q के पहले देखो क्या b है, तो q के पहले इसमें क्या है, वही हमारा b का मान होगा, ठीक। 6q रहे, 5q रहे, 5 n रहे, m रहे, p की k p कुछ भी रहे, तो जो अंक रहे समझो कि वही हमारा b का मान होगा। b का मान पहले लिखना जरूरी, बिना b के मान से आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 9m दे दिया है तो यहाँ पर b का मान 9 होगा, बोलो क्यों ना, यहाँ पर सवाल कुछ भी रह सकता है। तुम्हें ये ध्यान देना, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है नहीं इधर से, बस तुम्हें खाली b का एक मान ही लिए, b का पूर्णांक मान जो b का मान है उसे पकड़ लेना होगा। अगर यहाँ पर 7 के दे दिया तो समझो कि b का मान 7 है, बाकी अक्षर छोड़ देना है, ठीक है। प्लस पर क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं, प्लस पर या माइनस कुछ देखो उससे मतलब नहीं, बस जो ये अक्षर एबीसीडी का अक्षर जो पहले अंक दिया रहेगा वही हमारा b का मान है, ठीक। अब देखो यहाँ पर तो b का मान तो हो गया, b बराबर 4। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर होता है bq+r होता है, ठीक। लिखेंगे जहां r बराबर, ठीक। जब भी r का मान लिखना हमेशा 0 से शुरू करना, यहाँ पर कुछ भी b का मान दिया 5 10 20 50 60 कुछ भी आ गया, हमेशा 0 से शुरू करना r का मान, तो 0 1 2 3 4, एक मिनट उससे छोटा लेना है, जो b का मान रहेगा सबसे छोटा लेना होगा। अगर b का मान 5 हो तो 4 तक, 8 हो तो 7 तक, एक अंक कम रहेगा चाहे b के मान से, 0 हमेशा लेना होगा, क्योंकि ये b का मान 4 है तो 4 में देखो संख्या है कि नहीं है, 4 को है ना, तो एक अंक छोड़ तभी ना होगा, क्योंकि 0 हमेशा लेना होगा। यहाँ पे एक चिन्ह होता है जिसको लिखना अनिवार्य है, 0 लेस देन एंड इक्वल r लेस देन एंड b। इसका मतलब होता है इस चिन्ह का कि जो r का मान होगा, देख रहे हो 0 के बराबर होगा, 0 से चालू होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 r के मुंह खुला है, पता है ना, 0 पीछे हो गया तो 0 से r को बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। देखो b बड़ा है r छोटा है, तो b से देखो जो भी मान लिया r का मान b से छोटा है कि नहीं है, इससे सब छोटा है ना। इस चीज का ये मतलब है, हमारे वो चीज याद करते रहना, बट ये याद रखना कि हमको r का मान जो भी लेना है इससे छोटा रहना चाहिए, b के मान से छोटा रहना चाहिए r का मान, ठीक। अब यहाँ है को ना चीज लिखित पड़ी, क्योंकि चिन्ह ऑब्जेक्टिव में पकड़ाई। निम्न में से कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मान को संतुष्ट करते हैं, या कौन से इसमें चिन्ह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, तो ये चिन्ह याद रखना, क्योंकि चिन्ह कई प्रकार से दे सकता है, 0 ऐसे भी दे सकता है, ये गलत है, क्योंकि जहां ये बराबर चिन्ह इसको बराबर बोलते हैं, ठीक है, जहां इसमें है वहीं पर रहना चाहिए, ऐसे भी दे सकता है, ये भी सही है। बस यही याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा तब सही हुआ ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा सही हुआ, बट याद रखना कि हमारा b का मान स्पष्ट याद कर लीजिए,
सामने दिखाई दे, कहाँ बराबर शुरुआती बराबर चिन्ह रहना चाहिए। अब कुल मुंह उधर घुमा रहना चाहिए, पूरा मुंह उधर को घुमा रहना चाहिए, दाएं साइड में मुंह घुमा रहना चाहिए, इधर दाएं। ठीक, तो ए बराबर, अब एक मान नहीं दिया है, ढूंढ लो कहीं नहीं एक मान दिया हुआ है, तो एक जे को उतार देंगे। अब ए से कोई मतलब नहीं। बी का मान देखेंगे, उतारेंगे उसके सामने। क्यू का मान नहीं दिया है, छोड़ दो। आर का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले जीरो बैठेगा, पूरा नहीं बैठेगा, सब पहले जीरो, फिर अभी यहाँ का चिन्ह देंगे, फिर अब सभी पूरा उतारेंगे। ए बराबर 4 क्यू, अब जीरो पर किसका नंबर है, एक का नंबर है। फिर या 3 बार लिखे ए बराबर 4 क्यू प्लस, फिर किसका नंबर है, या ए बराबर 4 क्यू प्लस, कुल ऐसे लिख देंगे हम। ठीक, 4 हो गए। अब इसमें चूज करना है, यहाँ पर लिखेंगे सम पूर्णांक। सम पूर्णांक देखो, 0 हो गई, फिर 1, फिर 2, फिर 3, लगातार ऐसे जितना उतना दर्शाओ के पड़े। ठीक, सम पूर्णांक देखना है, इसमें कौन सम संख्या, इसमें चूज करो कौन कौन सम है, 0 और 2। तब इसमें चूज करें कहा, ये वाला 0 है, पहले ए लिखेंगे हम, उसके बाद 4 क्यू। क्यों, क्योंकि 4 क्यू में 0 जोड़ोगे तो 4 क्यू होगा। या अब क्या है, 2 वाला इधर वाला है, 4 क्यू प्लस 2। खाली एक बार यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे, बाकी सब जो अंक दिया रहेगा वही बस उतार देंगे। यहाँ पर अगर 0 लिख भी दे तो गलती नहीं होगा, तो 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक, गलती नहीं होगा 0 लिख देते हो तो। अब विषम देखते हैं, विषम पूर्णांक 1 3, यानी ए बराबर 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3। पूछ रहा है कि इसी के रूप का होता है, दिखाना है, तो देखना के रूप का होता है, के रूप इसमें जुड़ना, के रूप का होता है। दिखाना या दर्शाना या सिद्ध करना प्रूव्ड कहलाता है। बस होगा। हाँ, हो गई, छाप लो।